मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग जो है पढ़ने वाले थे हमारे साइंस के चैप्टर 2 जो कि है आपका इन्वायरमेंट। तो बच्चों, आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके होंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एवरीथिंग विच इज सराउंडेड अस इज नॉन एज इन्वायरमेंट। ठीक है, वह हर चीज़ जो कि आपको घेर के रखा हुआ है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है अब कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यू नो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाएगा आपका? ये सब चीज़ें जो है आपका इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। विच आर found around us all together from environment each one of this component of इन्वायरमेंट। ठीक है, जितने भी चीज़ आपको जो है अपने आसपास में दिखाई देते हैं, चाहे आपके जो एयर होंगे, वाटर होंगे, ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके आसपास में है वो सब चीज़ क्या है? आपका इन्वायरमेंट का ही एक कंपोनेंट है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और इसको जो है दो टाइप में जो है क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो टाइप है? देखिए, इसको या इसको आप लोग जो है ये जो है आपके दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन से दो होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो, लिविंग लिविंग क्या होता है? तो आप लोग लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में जानते होंगे। लिविंग बींग्स का मतलब जिसमें रेस्पिरेशन होता है, जिसमें डाइजेशन होता है, ठीक है, जो एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका लिविंग बींग्स कहलाता है। नॉन लिविंग बींग्स कौन कौन कहलाएगा? जिसमें जो है क्या नहीं होती? जिसमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो जो जैसे कि आपका टेबल है, ठीक है, जो क्या वो अपने आप मूवमेंट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? क्या वो रेस्पिरेशन कर सकता है? क्या सांस ले सकता है? क्या नहीं ले सकता? तो वो आपके क्या कहलाएंगे? लिविंग बींग्स कहलाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपेराइज द लिविंग कंपोनेंट, वही दिया हुआ है आपको। वेयर इज द एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एटसेट्रा और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब उसका फिर क्या करना है आपको? जो टेबल 2 में जो है कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में इसमें बताना है। इसमें जो है आपको कुछ लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। इसमें आपको जो है फिल करना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। यू ऑलरेडी नाउ लिविंग बींग्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स आपको दिए हुए हैं यार? पहला आपको दिया हुआ है प्लांट लिविंग बींग्स, दूसरा दिया आपको नोटिस मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ग्रीन कलर इन इवन सिम्स द प्लांट आर आल्सो ग्रीन। ठीक है, देखो आपके जो लिविंग बींग्स है वो जो है आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा पहला आपके पास में जो है प्लांट होगा, दूसरा क्या होगा? एनिमल होगा। तो ये जो है दो टाइप होते हैं आपके पास में लिविंग बींग्स के। कौन कौन से? एक तो प्लांट होंगे, दूसरे एनिमल्स होंगे। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि प्लांट्स जो होते हैं क्या, यू मस्ट हैव नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द लिव्स आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, जो आप लोग जो है देखते ही होंगे कि आपके पास में जितने भी क्या रहते हैं, जितने भी आपके पास में क्या रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, तो उसके जो लिव्स होते हैं वो क्या रहते हैं? ग्रीन कलर रहते हैं। एंड इवन स्टेम्स ऑफ सम प्लांट आर आल्सो ग्रीन। और कुछ जो है आपके जो पेड़ है उसके स्टेम का मतलब जो तना है उसको आप लोग देखना, वो भी क्या रहता है? ग्रीन कलर का रहता है। दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, ये जो है जो पत्तियों में और तनों में जो है जो ग्रीन पिगमेंट जो है उसमें पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर जो पाया जाता है वो किसके वजह से पाया जाता है? वह जो है आपके क्लोरोफिल की वजह से पाया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखिए ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेंस। ठीक है, दे नॉन एज ऑटोट्रॉप्स। तो क्या होता है? ये जो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है आपका क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो है वो जो है सनलाइट की सहायता से क्या करता है? प्लांट्स जो है अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। इसीलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट्स को हम लोग जो है एटोट्रॉपस भी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ड जो है एटोट्रॉपस। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको आगे आगे पूछ सकता है। एनिमल्स लैक क्लोरोफिल। ठीक है, और एनिमल्स में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। देन हाउ डू थिंक दे ऑप्टेन फूड। तो फिर आप लोग बताइए कि वो जो है कैसे अपना फूड बनाते हैं। मेनी एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स एंड डिपेंड ऑन देम
सर्वाइवल सच एनिमल्स आर हर्बीवोरस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे आपके जीव जंतु ऐसे हैं, बहुत सारे आपके एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली जो है ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे जो है डिपेंड रहता है। इसीलिए ऐसे जो एनिमल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, शाकाहारी बोलते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आता है, जैसे काऊ है, रैबिट है, डियर है। ठीक है, और देखिए, और जो दूसरा कैटेगरी जो होता है, द अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, दे दे इट अदर एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निओरस। ठीक है, जब देखिए बहुत सारे आपके जो है ऐसे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे जीव जंतु का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। तो ऐसे जो आपके जो एनिमल्स रहते हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जो है कॉर्निओरस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है आपका हर्बीवोरस क्या होता है और ये कॉर्निओरस क्या होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दो चीज़ें। ठीक है, जो आपका इसमें एग्जांपल में क्या दिया, आपको ओल्फ दिया, लायन दिया, टाइगर दिया, तो ये सब चीज़ क्या कहलाता है, आपका ये जो है हर्बीवोरस के अंतर्गत आता है। एनिमल्स दे आर एनिमल्स आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द प्लांट वेल एनिमल फॉर फूड, फॉर एग्जाम्पल मेन, काउ, डॉग, देयर आर सर ओमनिवरस। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे कुछ जो एनिमल्स भी होते हैं, ऐसे कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए जो है प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि आपका जो मैन हो गया, ठीक है, मतलब हम लोग हैं, और क्रो है, डॉग है, तो ये देखो ये जो है आपके प्लांट्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं, ये जो है कभी कभी जो है क्या करते हैं, कभी कभी जो है किसी दूसरे जीव जंतु को भी, दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो है आपका ओमनीओरस कहलाता है। ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड देयर आर हैंस नॉन एज हेट्रोट्रोपस। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, सिंस ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस और जो ओमनीवोरस होता है वो क्या करता है, अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, इसलिए इसको जो है हम लोग हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं यार, कि जो ग्रीन प्लांट्स रहता है वो जो है क्या करता है, अपना फूड जो है खुद बना लेता है। ठीक है, किसके हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर, इसीलिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, विच डिपेंड प्लांट्स फॉर फूड एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, जो अपना फूड जो है खुद बना लिया, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोड्यूसर बोला गया। और जो दूसरे के लिए अपने दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो है डायग्राम में जो है लिविंग लिविंग थिंग्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, कि ये जो है आपके क्या है, लिविंग बींग्स है। जैसे आपका जो है क्या दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है, जेब्रा दिया हुआ है, और एलिफेंट दिया हुआ है, मंकी दिया हुआ है, ट्रीस वगैरह दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपके लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग बींग्स है। ठीक है, अब उसके बाद है फिर आपके पास में कुछ जो है आपको गेम दिया हुआ है, तो ये गेम आप लोग देख लीजिएगा एक बार पढ़ के, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास में हु इट हुम गेम फूड चैन। ये तो ये क्या करता है, क्या कर रहा है, ये जो है आपका, ये जो है आपका क्या कर रहा है, ये जो है आपका एक फूड चैन बना रहा होगा। फूड चैन के बारे में हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, ये कैसे जो है फूड चैन बनता है, क्या होता है। ठीक है, नाउ वी शुड रिमूव द रोप ऑफ द फिंगर्स, द रोप और a ball rope, let the name card be still attached to you. Student with algae card should now stand in front of everybody who eats algae। ठीक है, तो ये आपका जो है गेम का ये एक पार्ट है। जैसे कि आपका जो है ये एक एल्गी के बारे में दिया हुआ है कि एल्गी को कौन खाता है, मतलब ये जो है आपका किसके बारे में, एल्गी को कौन खाएगा, फिश खाएगा। फिश को जो है जैसे छोटे फिश है तो छोटे फिश को कौन खाएगा, बड़े फिश खाएगा। तो ये जो है आपका क्या बना हुआ है, देखो एल्गी है, एल्गी को कौन खाने का काम कर रहा है, एल्गी को जो है खाने का काम कर रहे हैं वो आपका फिश है। फिश को खाने का काम कौन कर रहे हैं, मैन कर रहे हैं। और मैन को खाने का काम कौन कर रहे हैं, टाइगर कर रहा है। फिर टाइगर जो है क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक प्रकार का फूड चैन बना। तो ये फूड चैन के बारे में हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि फूड चैन क्या होता है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए आपका वही चीज़ दिया हुआ है कि क्या बनता है, एक फूड चैन बनता है।
ठीक है। जैसे ये आपका एल्गी, एल्गी को कौन खाया, एल्गी को जो दो चीज़ खाया हुआ है यहाँ पे, कौन कौन खाया है, एक तो स्मॉल इंसेक्ट खाया है, दूसरा कौन खाया, फिश खाया। फिश को कौन खाया, ह्यूमन बींग्स खाया, ह्यूमन बींग्स खा लिया। यहाँ पे जो है क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स के बाद में ये जो है हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और दूसरा जो है इसको और कौन खाता है, इसको जो है बर्ड खाता है, ठीक है। इसको कौन खा सकता है, बर्ड खा सकता है स्मॉल इंसेक्ट को। और उसके बाद फिर फिश को कौन खा सकता है, फिश को जो है फ्रॉग भी खा सकता है, और कौन भी खा सकता है, वैचुलस भी खा सकता है, और फ्रॉग को जो है स्नैक भी खा सकता है। तो ये आपका जो है एक प्रकार का जो है फूड चेन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है एक टेबल दिया हुआ है, थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, की कौन सी चीज़ें जो है प्लांट से प्राप्त होती है और कौन सी चीज़ें जो है एनिमल से प्राप्त होती है। इसके बारे में आपको क्या करना है, इसके बारे में जो है आपको एक टेबल बनाना है। अपार्ट फ्रॉम द फूड, लिविंग बींग्स आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन मेनी अदर थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड मेक नेट्स on trees. Many small insects also inhabited in the trees. Small insects are even birds and animals are transported different areas. The dispersal of seeds इन दिस वे द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। देखिए क्या बोल रहा है आपको, जैसे कि फूड के थ्रू, जो फूड है एक तो उसके उसके थ्रू जो है दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और दूसरा जो है क्या है, दोनों एक दूसरे से ऐसे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि क्या करता है कि कोई जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, जैसे कि वो क्या करता है, वो जो है ट्री में जो है अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे जो है वो रहता है। और बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं, जैसे कि आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो भी जो है पेड़ पौधे पे रहते हैं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो जो छोटे छोटे जो आपके स्मॉल इंसेक्ट है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ बटरफ्लाई को, तो वो क्या काम करता है, वो जो है पॉलिनेशन का भी काम करता है। पॉलिनेशन ऑफ मैनी फ्लावर्स, जो है बहुत सारे फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन के बारे में आप लोग और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वो पॉलिनेशन का भी काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे जो बर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उसके सीड को जो है उठा के कहीं जो है दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट एरियाज, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो है और पेड़ पेड़ पौधे जो है उग जाता है। तो ये जो चीज़, ये जो रहता है वो क्या कहलाता है, आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक जो है वो है आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो बच्चों इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपके इन्वायरमेंट जो है आपके बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एयर से मिलकर बना हुआ है, सॉइल से मिलकर बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है, और इन सब चीज़ों से मिलकर आपका बना हुआ है। तो जैसे कि आपका एयर सॉइल वाटर, इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में जो है आपका उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो है कुछ किसी फिक्स्ड कंटेंट से बने हुए हैं, तो वो जो उसमें जो है चेंजेस आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में सबसे पहले है आपके पास में एयर पॉल्यूशन। इफ यू लूजन द रोप ऑफ कंपोनेंट, देन व्हाट वुड इट मीन, you would have seen some smoke emitted the vehicles, leads to irritation of eyes and feeling the general discomfort. The home also smoke accumulates who do not feel comfortable. It is because this smoke contains many poisonous gases and pollute the air. Smoke from the factories also polluted the air. Likewise, if there too so much dust in atmosphere, then also it becomes polluted and harmful for living beings, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं आपको कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो क्या करते हैं, आपके जो इन्वायरमेंट को जो है, इन्वायरमेंट के जो एयर को जो है पॉल्यूट करने का काम करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि व्हीकल जो रहते हैं, गाड़ी जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है स्मोक एमिट करते हैं, ठीक है। स्मोक एमिट करना मतलब जो है धुआं छोड़ते हैं, ठीक है। और उस धुएं में जो है क्या क्या मिले रहता है, उस धुएं में जो है लेड भी मिले रहता है, जो क्या करता है, जो कि हमको जो है इरिटेट करने का काम करता है, किसके, हमारे आई को, ठीक है। आप लोग देखना आँख में धुआं चले जाता है, कभी कभी आप लोग जो है घर में भी देखना, ठीक है, इस चीज़ को कि कहीं कहीं पे जो है क्या होता है कि मतलब जो है आपकी आँख में ज़्यादा धुआं पड़ता है तो आँख में क्या होता है, जलन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है क्या होता है कि आप कि ये जो आपके स्मोक्स जो रहते हैं, जो धुएं रहते हैं, उसमें बहुत सारे जो है पॉइजनस गैसेस, ठीक है, जहरीले गैसेस आपके मिले हुए रहते हैं, जो कि आपके एयर को पॉल्यूट करने का भी काम करते हैं।
और बात करते हैं हम लोग जो है स्मोक की, तो ये जो आपका जो स्मोक है, धुआं है, वो जो है और कहाँ-कहाँ से निकल सकता है आपका, जैसे कि सबसे ज़्यादा निकलता है फैक्ट्रीज़ से। तो ये सब चीज़ जो है क्या करता है, ये सब चीज़ जो है आपके एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट करता है, ठीक है? या फिर आपके जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, इसको भी हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, इसको भी हम लोग जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के नाम से जान सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हेल्प्स टू ड्राइड लीव्स एंड roadside? Most of time these are burned. Farmer too often burn the husk, dried leaves and part of crops plants in their fields. Are harvesting burning and produces harmful gases, smoke which polluted air. Hence it is necessary not burn waste material and not in anyone burn it. ठीक है। और जो है आप लोग और एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जैसे कि आप लोग जो है गार्बेज को आप लोग देखते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या रहता है, गार्बेज का मतलब होता है आपका जो कचरा रहता है उसको, ठीक है? कहाँ पे देखते हैं, रोड के गार्बेज को देखते हैं, और क्या देखते हैं यार, रोड के आसपास में जब पत्ते वत्ते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। यदि उसको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली टाइम हम लोग जो है उसको जला देते हैं। तो फिर जलाने से क्या होता है, फॉर्मर टू ऑफन द बर्न हस, ठीक है? और वो क्या करता है, और कभी-कभी और देखना आप लोग फार्मर्स को, ठीक है? फार्मर्स को आप लोग देखना, तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो उन लोग भी क्या करते हैं, जो हस्क का मतलब जो है भूसा जो रहता है धान का, उसको भी क्या करते हैं, उन लोग जला देते हैं। ड्राइड लीव्स आर द पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब खेती करते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ पे जो है कुछ उसका जो ड्राई पार्ट, सूखा पार्ट भी जो बच जाता है उसका, ठीक है? उसको भी क्या कर देते हैं फार्मर्स, जो इसको जला देते हैं। बर्निंग से क्या होगा, बर्निंग से जो है उसमें जो है बहुत सारे जो है हार्मफुल जो गैसेस जो है निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं, एयर को जो है पॉल्यूट करते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, एयर को जो है पॉल्यूट करने का काम करते हैं। अब उसके बाद है फिर नेक्स्ट आपके पास में वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि वाटर भी जो है आपका क्या है, वाटर में सिर्फ आपका H2O मिला रहना चाहिए, इसको छोड़कर और कोई दूसरा कंटेंट जो है वहाँ पे मिलने रहता है, तो उसको हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। कैन any living beings live without water? Just think the kind of water would good and living beings clear or polluted, ठीक है? मतलब जो है आप लोगों को पता ही होगा कि हर इंसान को जो है, हर लिविंग बींग्स को जो है जीने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको जो है वाटर की ज़रूरत होती है। यदि मतलब हम लोग जो है लाइफ में जो है बिना वाटर के जो है अपने लाइफ को जो है कंज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है? एज्यूम भी नहीं कर सकते, उसके बिना जो है लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब उसका फिर आगे आपको दिया, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, sewage and also poisonous water from the industries join their rivers and ponds, make them dirty and polluted. Because of this many living beings die and many human beings and animals become sick, ठीक है? और क्या होता है, जैसे कि आपके जो वाटर्स रहते हैं, जैसे कि आपका ड्रेन्स क्या है, ड्रेन्स का है, सेवेज का है, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो वाटर है, इसमें क्या होता है, आपके जो इंडस्ट्रीज़ के जो वाटर रहते हैं, ठीक है, पॉइजनस वाटर रहते हैं, वो क्या होते हैं, ये जो है रिवर के थ्रू या फिर पोंड्स के थ्रू जो है पोंड में जो है क्या हो जाता है, वो जो है मिल जाता है, और इसको क्या करता है, वो जो है वो जो पानी है उसको वो पॉल्यूट कर देता है। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूट करने से उसको जो है, जब कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी एनिमल्स जो उसको जब क्या करते हैं, पीते हैं, तो फिर वो जो है क्या होते हैं, वो जो है उससे बीमार हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो जो वाटर है वो क्या हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपके पास में जो नेक्स्ट आप लोगों को ब्लू बॉक्स में दिया, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो आपका जो वाटर जो होता है, रेन वाटर जो रहता है, उसको जो है बचत कैसे करना है, उसको जो है कंज्यूम कैसे करना है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। वन वे टू इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट लेजर यूज, ठीक है? मतलब देखिए, जो आपको पता ही होगा कि अर्थ में जो वाटर का जो लेवल है, जो मतलब पीने का जो वाटर है, उसका जो लेवल है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है? मतलब पीने की पानी की जो है क्या होते जा रही है, कमी होते जा रही है। तो हमको क्या करना है यार, वाटर को जो है हार्वेस्ट करके रखना है, उसको जो है कलेक्ट करके रखना है, तो उसको जो हम लोगों को क्या करना है, स्टोर करना चाहिए, ठीक है? और कम से कम जो है उसका यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही हमको पानी का यूज़ करना चाहिए। कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड द वाटर हार्वेस्टिंग। वही बोल रहे हैं आपको कि रेन वाटर को जो है कलेक्ट करना क्या कहलाता है, आपका वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ठीक है? मतलब जो हमको क्या करना है, इसको जो है वो करने के लिए, इसको जो है पानी को बचाने के लिए हमको जो है वाटर को जो है क्या करना है, कैच करना है। कहाँ पे करना है, जहाँ पे वाटर जो है ज़बरदस्ती गिर रहा है वहाँ से, ठीक है? टेक्निक फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग, तो आपको जो है कुछ जो है टेक्निक दिया हुआ है,
जिसमें आपको सबसे पहले वाले में दिया हुआ है कि रेन वाटर को क्या करना है, जैसे रूफ से जो है क्या होता है, रूफ से जो है आपका जो पानी जो आता है, छत से जो पानी आता है उसको जो है क्या करना चाहिए, हमको जो है टैंक में स्टोर करना चाहिए, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू करना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर जो है उस कंटेन सॉइल रूफ फिल्टरिंग बिफोर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो आपका जो रेन वाटर है उसको जो है कुछ इस तरीके से देखो, ये जो है क्या हो रहा है, रूफ से जो है पानी जो है कहाँ पे आ रहा है, आपका एक टैंक में आ रहा है, और उस टैंक में जो है उस टैंक में जो है क्या डाल दिया गया है रेत डाल दिया गया है। और वो जो रेत जो है वो क्या करता है, वाटर को जो है फिल्टर करने का काम करता है पीने से पहले। और दूसरा जो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अनदर ऑप्शन अलाउड द वाटर इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स, ठीक है। और या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग जो है एक सोखता गड्ढा बनाकर जो है क्या कर सकते हैं, वाटर को जो है डायरेक्टली जो है ग्राउंड वाटर में जो है उसको डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास में जो है साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के बाद में है फिर साउंड पॉल्यूशन। तो फिर बच्चों ये जो आपका जो टॉपिक बच गया इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।